यदि आप आनंदित हैं, क्या आप आनंदित हैं? आमेन। तो बाजू वाले की तरफ टर्न हो जाइए और उससे कहिए, प्रभु में आप सुंदर हो। जब मैं आपको देखता हूं, मैं प्रभु को देखता हूं। जब मैं आपकी सेवा करता हूं, मैं प्रभु की सेवा करता हूं, मुझे आपके अंदर मेरा प्रभु दिखता है। हालेलुया, आमेन। कुछ तो ऐसा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन को बदलता है, लेकिन अनुभव तौर पर कोई भी, बहुत सारे लोग इसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि उनके आंतरिक जीवन जो है पूरी तरह से रूपांतरित हो गया है। राइट? कई लोगों को यह एहसास नहीं है कि उद्धार क्या हुआ है, क्या हुआ है मेरे अंदर। राइट? उन्हें अनुभव नहीं हो रहा है। शुरू में बहुत तरोताजगी थे और एकदम से जोश से भरे हुए थे। ऐसा लगता था रात को उठ के किसी को सुसमाचार सुना जाऊं, किसी के अंदर से बदरुओं को निकाल दूं, ऐसा जज्बा था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय गुजरने लगा, हमारा प्रेम जो है वो परमेश्वर के प्रति ठंडा होने लगा। और बाइबल ऐसा कहती है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता कौन सी बात ने आपके ऊपर प्रभुता कर ली है, बट एक गुड न्यूज मेरे पास है, किसी भी समय उस प्रभुता को आप तोड़ सकते हैं। किसी भी मोमेंट, किसी भी क्षण आप उसे उतार कर फेंक सकते हैं, जिसने आपके प्रेम को मसीह के प्रति ठंडा कर दिया है। हालेलुया। 2025 में कुछ तो भी ऐसा होने पर है जो आपने सोचा नहीं है, जिसके बारे में आपने इमेजिन नहीं किया। वो सब कुछ जो होने पर है, ये साल के आरंभ होने से पहले परमेश्वर ने रात को मुझे सब कुछ बताया है। हालेलुया। और मैं आभारी हूं परमेश्वर की आत्मा का कि उसने वो बातें मुझ पर रिवील की है। आइए अपने अंगीकार को होल्ड कर लें। Let us speak something which can change the atmosphere. Hallelujah. My identity. My, जिनको अंग्रेजी नहीं आती वो भी बोले, my identity. मेरा परिचय। Right? क्या परिचय मेरा? This is my identity. Can you take it this? Can you take it this? No. Your team is not aware. Listen very carefully. Your team is not aware about this. ये ढक्कन नहीं लगा इसको। बिना सोचे समझे हम कुछ भी ऐसी चीजें बोलते हैं जो लाइन अप नहीं है। Let me define this. This is my identity. Say, this is my identity. My goodness. This is my identity. That is why I am saying, I am saved. I am justified. I am righteous. I am holy and blameless. I am new creation in Him. God has redeemed me. I am victorious. I am in the love of God. I am a wise friend of Jesus. I have the ministry of reconciliation.
I am free from death and sin. I am a worshipper. I have the fellowship with the Holy Spirit. I am one with the Word. I am one with Jesus. This is Bible says about me. And so I am. I am righteous. Amen. 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 जब आप ये बोलते हो, आपके आसपास का वातावरण चेंज हो जाता है, और जब वातावरण चेंज होता है तो आपके वातावरण को पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में ले लेता है। आमीन। मेरे पास सुंदर मैसेज है, लेकिन समय बहुत हो गया है, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा मुझे। So let me try to do this in a short way. Amen. क्वेश्चन है, प्रश्न है मेरे पास। प्रेरितों के काम के 16 अध्याय में 30 पद को आज हमने लिया है। वैसे मनन करेंगे हम 16 से लेकर के और करीब 40 पद तक, लेकिन इन बिटवीन हम उसे देखेंगे। बट मेरा थीम वर्ड जो है वो प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 30 पद। कोई उसे रीड कर दे। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। तो मेरा थीम है आज, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। राइट? क्वेश्चन है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि यदि उद्धार नहीं पाओगे तो जो कुछ हो आपके साथ हो रहा है वो नाश हो जाएगा। अगर उद्धार नहीं पाओगे, क्यों उसने पूछा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यहां पर बाइबल कुछ डिस्क्राइब करती है। हालेलुया। सो ये घटना के बारे में आप सबने पढ़ा है। आइए हम इसमें जर्नी करें। अगर आप 16 पद को पढ़ो। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। आमीन। हालेलुया। अब पौलुस और सिलास जो है वो प्रार्थना करने के समय में प्रार्थना करने जा रहे हैं, राइट? पर बहुत दिनों से एक महिला उनके पीछे पीछे आती है और कहती है, क्या कहती है वो कहती है, वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, स्टेटमेंट जो है रॉन्ग नहीं है। ध्यान देना, इधर ध्यान देना, आपको सीखना है। पौलुस और सिलास प्रार्थना करने जा रहे हैं पर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। कम ऑन। उन्हें एक लड़की फॉलो कर रही है और वो एक स्टेटमेंट कह रही है, देखो ये परम प्रधान के दास हैं और ये क्या कर रहे हैं? उद्धार के मार्ग। ये मार्ग को, कौन से मार्ग को? उद्धार के मार्ग को सुनाते हैं, या उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। पौलुस ने इस स्टेटमेंट को सुना, यह सुनने में अच्छा लग रहा था, पर यहां कुछ तो भी डिफरेंस है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने इस बात को सुना और नजरअंदाज कर दिया। पौलुस जो था वो आत्मा के द्वारा कंट्रोल्ड था। पौलुस ने एक बार सुना, अरे से लिखा है बहुत दिनों से वो उनके पीछे इसी प्रकार का स्टेटमेंट कह रही थी। अगर इस स्टेटमेंट को कोई विश्वासी सुने तो वो कहेगा
ये स्टेटमेंट कुछ भी बुरा नहीं है। यस, कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन इस स्टेटमेंट को जब पौलुस ने चेक किया तो ये स्टेटमेंट जो था परमेश्वर की आत्मा का नहीं था। पौलुस ने जब वेरीफाई किया कि जो लड़की जो बोल रही है वो जो है उसके अंदर कुछ तो भी अलग आत्मा है, और ये अलग आत्मा जो है ये उनके बारे में बता रही है। सी चर्च, हेलो, सी हियर, वो दुष्ट आत्मा जो उस महिला के अंदर बैठी है वो पौलुस और सिलास के बारे में सिर्फ इतना जानती है कि ये परमेश्वर के सेवक हैं जो उद्धार का मार्ग बताते हैं। गेट इट? सुना आपने? ये स्टेटमेंट जो है परमेश्वर की आत्मा का नहीं था। आपके पास कोई भी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया करता है, आप कूद कर उसके साथ हाथ मिला लेते हो, पर बाइबल वार्न करती है, बाइबल चेतावनी देती है, चेतावनी देती है। हालेलुया। यहां पर जब पौलुस ने देखा कि ये महिला बार बार रोज बोल रही है, एक दिन उसने पीछे पलट कर देखा और उससे कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल जा। क्या सही आत्मा थी जो स्टेटमेंट दे रही थी? कम ऑन चर्च, क्या वो राइट स्पिरिट थी? क्या वो सही आत्मा थी जो पौलुस और सिलास के बारे में बता रही थी? इसलिए बी अवेयर हो जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करने वाला व्यक्ति हर एक विश्वासी नहीं हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा, उस दिन मुझसे आकर लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या मैंने तेरे नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया? लेकिन यीशु कहता, उस दिन मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं उस दिन उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। दुष्टात्मा निकालने वाला डिस्क्वालीफाई होगा, मैं नहीं कह रहा हूं। भविष्यवाणी करने वाला भी, सामर्थ के काम करने वाला भी बोला, यीशु मैं तुझे नहीं जानता। इसलिए लिखा है, जो मेरी बातें सुनता और उन्हें मानता, जो मेरी बातें सुनता और उन्हें मानता और वैसा ही करता है, उस मनुष्य के बारे में मैं तुम्हें टेस्टमनी देता हूं। उस मनुष्य के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं कि वो मनुष्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। आपको चेक करना होगा आप कहां खड़े हैं। ये स्पिरिट का ट्विस्ट देखिए, ये आत्मा ये नहीं बता रही है कि ये यीशु के चेले हैं। हेलो चर्च, ये आत्मा ये नहीं बता रही कि ये यीशु के अनुयायी हैं। उसने क्या यूज किया? ये परम प्रधान, हेलो कम ऑन, ये परम प्रधान के, उसने यीशु का नाम स्मरण नहीं किया, उसने यीशु का नाम नहीं लिया क्योंकि यीशु के नाम में उसके घुटने टिकते हैं। ओ चर्च, यीशु के नाम में उसके घुटने टिकते, वो यीशु के नाम को सुन ही नहीं सकती। इसलिए उसने क्या कहा? ये कौन है? ये कौन है? और ये स्टेटमेंट जो है परमेश्वर की आत्मा से नहीं आया। हालेलुया। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, सावधान हो जाना, सावधान हो जाना।
कि आत्मा नहीं आपकी प्रशंसा करेगा, पर आत्मा अगर प्रशंसा करेगा तो यीशु की करेगा, आपकी नहीं है, क्योंकि वो उसी के लिए भेजा गया है। बी अलर्ट। जो लोग कहें कि आप बहुत अच्छे विश्वासी हो, सावधान रहना। ये आत्मा कह रही है ये परम प्रधान के दास हैं और हमें उद्धार का मार्ग बताते हैं। ये बात भी परमेश्वर की ओर से नहीं थी, दुष्ट आत्मा उसे यूज कर रही थी। पौलुस जब तंग हो गया, क्योंकि पौलुस आत्मा से भरा, तो उसे पता लग गया कि ये राइट स्पिरिट नहीं है। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं तू कहां से आई है बता। हाँ, जैसा ऐसा लगता है उनको बहुत सच बोलेगी वो। हाँ, पता पूछ रहे उसका, क्योंकि आपको जाना है कि वहां पर मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। Why should I talk to him? क्यों मुझे उससे बात करना है? मुझे उससे क्यों बात करना है? मुझे एक ही चीज के लिए बात करने के लिए कहा गया, आओ हम आत्मा के साथ बातचीत करें। कौन सी आत्मा के साथ? पवित्र आत्मा के साथ। क्यों मुझे उसका पता पूछना है? बाइबल कहती है वो नरक के लिए है। किसके लिए? नरक के लिए। वो नरक में कैद किए जाएंगे। क्या आपको उसका पता नहीं पता है? किसने भेजा है? ओहो, कहां से आई है? बाइबल बताती है वो सूखी जगहों में, गंदी जगहों में रहती है। बाइबल बताती है अय्यूब की किताब में, जब परमेश्वर ने उससे पूछा तू कहां से आता है, उसने कहा मैं यहां से डोलते डालते आता हूं। उसका आप पता पूछ रहे हैं? बाइबल पढ़ लीजिए, आपको उसकी खबर मिल जाएगी सारी। आत्मा उसको, आपको पवित्र आत्मा आपको उसका पता भी बता देगा। Is it right or wrong? Why should I ask such questions? क्यों मुझे पूछना चाहिए उसका पता? जब आप खड़े हो जाओगे पावर में, उसको भागना होगा। हालेलुया। जब आप यीशु के नाम को लेकर खड़े हो जाओगे, वो आपके रास्ते से हट जाएगी। जब आप रास्ते पर चलोगे यीशु का नाम लेते हुए, वहां से मृत्यु खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि यीशु के नाम में जय है। आपको क्यों पता पूछना उसका? कहां से आई है, क्यों आई है, उसको पता है। बाइबल बताती है चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है, पर यीशु ने कहा मैं आया हूं, मेरे आने का पर्पज है। सुनो, उसका भी पर्पज है, मेरा भी पर्पज है, पर मेरा उद्देश्य यह है, मैं आया हूं कि वे जीवन पाए। मैं जीवन देने आया हूं। राइट? आपने नहीं पूछा यीशु जीवन कैसे मिलेगा, तो आपको पता लगता था, लेकिन आप उसका नाम पूछ रहे, कहां से आई है, क्यों आई है, किसने भेजा है? उसका नाम चिट्ठी पत्र लिखकर आप उसे टेलीफोन करेंगे क्या? These are the things which are only related with the show off, कि आप अपने काम को लोगों को दिखा रहे हो। पर मेरी बाइबल कहती है यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीभ। जब यीशु आपके पास है तो ये साइन आपका फॉलो है, ये साइन आपका फॉलोवर है, कि लिखा है साइन shall follow them that believe। बड़ी बड़ी आंखें आपने कर ली। हालेलुया। पौलुस ने नहीं पूछा तू कहां से आई है, उसने कहा यीशु के नाम में निकल जा। और जब निकल गई तो जो आत्मा उसे कमाई करवा रही थी, उनकी कमाई जो है, हेलो, पौलुस ने वहां पर इस आत्मा को जॉबलेस कर दिया। अरे नहीं, उसके व्यवसाय को ऐसा लिखा है कि वो फ्यूचर बताती थी। हालेलुया। हिंदी में लिखा भावी कहने वाली आत्मा थी, जो भविष्य बताती थी। और यीशु ने कहा उसमें से, पौलुस ने कहा उसमें से निकल जाए यीशु के नाम से। तो फिर क्या हुआ? उसको जॉबलेस कर दिया। अब वो लड़की पूरी तरह से फ्री हो गई
अब वो किसी का फ्यूचर नहीं बताएगी, पर अगर उसका एनकाउंटर क्राइस्ट के साथ हो जाए तो वो फॉलोवर क्राइस्ट बन जाएगी। हालेलुया, क्लियर है? इसके बजाय वहां के लोगों ने कि भाई ये लड़की ठीक हो गई है, कि परमेश्वर की प्रशंसा करते, उन्होंने पौलुस और शाऊल को पकड़ लिया। और पौलुस और सिलास को पकड़ लिया। जब पौलुस और सिलास पकड़ लिए गए तो उनको क्या किया? ऐसा लिखा है कि उनको मारा गया। ऐसा लिखा है कि उनको मारा गया। उनके ऊपर एलिगेशन था कि ये यहूदी लोग आकर के हम रोमियो को हमारी प्रथा और हमारी रीति के विरुद्ध सिखाते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया। मजिस्ट्रेट ने भी गुस्से में आकर उनके कपड़े फटवा दिए, और ऐसा लिखा है चेन से बांध दिया गया उनको। और ऐसा लिखा है कि उनके पैर, हाथ पैर कीलों में काट में ठोक दिए गए, काट में ठोक दिए गए। इस अवस्था में पौलुस और सिलास जो हैं कहां पर हैं? बंदी गृह में। राइट। अब बंदी गृह में कुछ तो भी होने वाला है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। राइट, बंदी गृह में कुछ होने वाला है। अब जब आधी रात हो गई, पौल और सिलास को शायद पेन भी हो रहा होगा, दर्द भी हो रहा होगा, लेकिन अचानक से उन दोनों ने क्या डिसाइड किया? बोला यार ये सर्कमस्टांसेस हमारे ऊपर रूल तो कर रहे हैं, लेकिन इनको हम ब्रेक कर सकते हैं। हालेलुया। और उन्होंने कहा आओ जिस यीशु पर भरोसा करते हैं उसकी इबादत करते हैं। हालेलुया। रात के समय में पौल और सिलास जो है गाने लगे। हालेलुया। और जब वो गा रहे थे, खुदा के बेटे की इबादत कर रहे थे, लोग सुन रहे थे उनकी, तो अचानक ऐसा लिखा है कि वहां पर भूकंप आ गया। कम ऑन चर्च, वहां पर क्या हुआ? ऐसा लिखा है अर्थक्वेक आ गया, वहां पर भूकंप आ गया, और बंदी गृह की नींव जो थी हिल गई, और बंधन जो थे उनके टूट गए, और दरवाजे तो खुल गए। राइट। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। भूकंप के बारे में अगर आप स्टडी करो तो भूकंप कभी भी चेन को तोड़ता नहीं है, भूकंप नुकसान करता है। हेलो, लिखने वालों ने लिखा है वहां पर भूकंप आ गया, पर मैं एक बात समझता हूं। क्या एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, क्या भूकंप जो है दरवाजे खोल सकता है? क्या भूकंप किसी के बंधनों को तोड़ सकता है? क्या जो चेन से बंधे हुए उनको आजाद कर सकता है? तो मैं समझता हूं यहां पर भूकंप नहीं आया होगा। हालेलुया। यहां पर भूकंप नहीं आया होगा, क्योंकि स्तुति आराधना के बाद भूकंप नहीं आता, खुदा आता है। भूकंप नहीं आता, खुदा की हुजूरी आती है। उसकी इबादत करने के बाद पवित्र आत्मा का चलन होना शुरू होता है। भूकंप उसकी नींव तो इसलिए हिलाई क्योंकि दरोगा को जगाना था। वो उसकी बंदी गृह की नींव इसलिए नहीं हिलाई यीशु ने कि वो पौलुस और सिलास को आजाद करे। वो पौलुस और सिलास को तो जैसा पतरस को आजाद किया था वैसा भी कर सकता था, पर परमेश्वर चाहता था जिस जेलर ने उनको रखवाली में रखा है उस जेलर को उद्धार देना था। हालेलुया। आपके साथ जो सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, ये सोच के मत कहिए कि ये मेरे बुरे के लिए, हो सकता है किसी का उद्धार उसमें छिपा हुआ हो। पौलुस और सिलास जो जेल में गए वो इसलिए नहीं गए कि उन्होंने कोई अपराध किया था, वो जेल में इसलिए गए थे कि जेलर जो था वो परमेश्वर का चुना हुआ था। हालेलुया। तो वहां अर्थक्वेक नहीं आया होगा, यीशु मौजूद हुआ।
उसकी उपस्थिति आ गई, बंदी गृह की नींव हिल गई। और बाइबल ऐसा कहती है, प्रेरितों के काम के बिगनिंग को अध्यायों में अगर देखो, जब चेलों ने प्रार्थना की तो जहां वो खड़े थे वो स्थान हिल गया। कम ऑन चर्च, वो स्थान जो था हिल गया। किसके द्वारा? यीशु की उपस्थिति के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो स्थान हिल गए और सबके सब आत्मा से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। ये जहां वो खड़े थे, मुझे नहीं पता कहां खड़े होंगे वो। अगर किसी जगह पर रोड पे खड़े होंगे तो रोड हिली होगी। अगर वो घर में खड़े होंगे तो घर भी हिला होगा। अगर वो किसी जगह, विशेष जगह खड़े होंगे तो वो जगह भी हिली होगी। तो मुझे एक सवाल आया, ये बात जो प्रेरितों के काम में हुई थी, क्या मेरे घर में हो सकती है? कम ऑन, क्या मेरे घर में हो सकती है? क्या मेरे नगर में हो सकती है? क्या मेरे देश में यह हो सकता है? अगर मैं आत्मा से भरकर यीशु की महिमा करूं तो भूकंप आए ना आए मुझे नहीं पता, पर पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को चेंज करने के लिए उपस्थित हो जाएगा। और जब लोग पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे, उनके हार्ट छिद जाएंगे। हालेलुया। इतना ही नहीं हुआ, अर्थक्वेक ने वहां की बहुत सारी चीजों को हिला दिया। और सबसे सुंदर बात, जिन चेन में वो बंधे हुए थे वो टूट कर गिर गए। हालेलुया। उनके बंधन जो थे खुल गए। और उनके बंधन केवल परमेश्वर का आत्मा ही खोल सकता है। हालेलुया। क्योंकि बंधुआ आजाद करने की सामर्थ केवल यीशु के वचन में है। हालेलुया। इस शेकिंग के पीछे कौन था? इस हिलाने के पीछे कौन था? परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि कथा भी उसकी सुना रहे थे और यीशु ने उससे पहले कह दिया पौलुस से, सुनाए जा, डर मत, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। इस बात को प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह वहां मौजूद था। अब कुछ देर के लिए सोचिए, अगर उसकी उपस्थिति में चीजों को हिलाने की सामर्थ्य है, अगर उसकी उपस्थिति में चीजों को हिलाने की सामर्थ्य है, तो आपके घर में जिसका उद्धार नहीं हुआ है, उसके जीवन को बदलने की सामर्थ्य आपके खुदा में जो आपके अंदर मौजूद है। सवाल इतना है कि आपने उसके साथ एसोसिएट होना नहीं सीखा है। अगर आप उसके साथ रहना सीख लें, आप उसकी उपस्थिति में रहना सीख लें। यीशु मसीह ने अब्राहम से कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। दैट मीन्स उसकी उपस्थिति में मेरी सिद्धता छिपी हुई है। अगर मैं उसकी उपस्थिति में रहने लगूं तो सिद्धता मुझे फॉलो करेगी, सिद्धता मेरी लाइफ स्टाइल बन जाएगी। अगर मैं उसकी उपस्थिति में रहना सीख लूं तो मुझे किसी की बुराई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे किसी की कमजोरियां देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर मैं अपने दृष्टिकोण को वैसा ही देखूंगा जैसा यीशु का दृष्टिकोण था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चेंज कर सकता है किसी को, परमेश्वर चेंज कर सकता है किसी को। अगर आप तैयार हो जाओ, वो आपको चेंज कर देगा। पर चेंज का स्रोत एक ही है। अगर आप उसकी उपस्थिति में रहना सीख लें, अगर आप उसकी उपस्थिति में रहना सीख लें, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति ब्लेमलेस एंड परफेक्ट बनाती जाएगी और आप परमेश्वर की योजनाओं को जानने लगेंगे। और जब आप परमेश्वर की योजनाओं को जानेंगे, परमेश्वर उस मकसद में आपको अगुवाई करेगा जिस मकसद के लिए उसने आपको बुलाया है। आप मेरे साथ नहीं हो? आंख किसकी खुली? जेलर की। कम ऑन।
आंख किसकी खुली? जेलर की। अर्थक्वेक किसको समझा? जेलर को। जेलर ने जब देखा कि बंदी गृह की नींव हिल गई है, दरवाजे खुले हुए हैं, चेन्स भी टूटी हुई दिख रही हैं, तो जेलर ने सोचा कैदी तो भाग गए। पर कैदी को भागने की परमिशन नहीं थी। कम ऑन, कैदियों को यह परमिशन नहीं थी कि मैदान छोड़कर भाग जाए, क्योंकि यीशु ने नहीं कहा तुम यहां से उठो। पतरस को जरूर कहा था यीशु ने, उठ जल्दी कर। हालेलुया। आपको वहां रखा है परमेश्वर ने, आपको वहां रखा है, आपको वहां रखा है ताकि किसी को बदले, पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपके पास कुछ ऐसा है जो वहां के एटमॉस्फेयर को बदल देगा, उन लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर देगा। आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसको देखकर लोग कहेंगे कि सचमुच में इनका खुदा जिंदा है। अगर आप यीशु के साथ रहना, उसके वचन के साथ रहना सीख लें, आपकी विजय उसमें छिपी हुई है। जहां आप जाएंगे आप जयवंत से बढ़कर होंगे, कि लिखा है यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन होगा। जब परमेश्वर का पुत्र मुझ में है तो बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, और परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। जब परमेश्वर मेरे अंदर है तो कोई भी अंधकार मेरे अंदर नहीं है। कोई अंधकार मेरे अंदर नहीं है। हालेलुया। जेलर ने क्या किया? जेलर ने तलवार को निकाला और वो अपने आप को मारने की तैयारी में था। पौलुस ने दूर से देख लिया, शायद वो आत्मा से कंट्रोल था, उसने देख लिया, उसने कहा हे जेलर, अपने आप को हानि मत पहुंचा, हम सब यही हैं। हालेलुया। उसके हाथ से तलवार छूट गई और वो कांपने लगा, उसके हाथ पैर कांपने लगे, और वो सामने आकर मुंह के बल गिर गया और कहने लगा हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। लिसन वेरी केयरफुली। वो अर्थक्वेक नहीं था, वो खुदा की हुजूरी थी जिसने जेलर के हार्ट को चेंज कर दिया। ओ कम ऑन चर्च, केवल बाइबल में यहां पर ही ये स्टेटमेंट आया कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। केवल बाइबल में एक ही जगह ये उदाहरण आया है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। सभी जगह पर सुसमाचार सुनाया गया, और सुसमाचार सुनकर लोगों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा उन्हें इंडिकेट कराया गया कि तुमने जो अपराध किया है, यीशु ने तुम्हारे अपराधों के लिए जान दे दी। इतना सब कुछ सुनाने के बाद जब वे उससे कायल हुए, तब उन्होंने कहा हम उद्धार पाना चाहते हैं। लेकिन केवल यहीं पर उन्होंने इस माहौल को देख करके, इन चीजों को देख करके पहला प्रश्न क्या किया उसने? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यहां सुसमाचार नहीं सुना, परमेश्वर की उपस्थिति ने उसे सीधी तौर पर बता दिया दैट यू आर लॉस्ट, यू आर लॉस्ट, तू खो गया है, तुझे अब ढूंढने की आवश्यकता है। इसलिए 31 पद में क्या कहा उसने? देख लिए 31 पद में क्या कहा। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हेलो, उसने कहा, पौलुस ने उसे स्टेटमेंट कहा यदि तू विश्वास करे, पर यह स्टेटमेंट ऐसा नहीं है, यह स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जैसा आप पढ़ रहे हो उसे। उसने कहा यदि तू विश्वास करे तो तू उद्धार पाएगा। 32वें पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा उसमें। और उन्होंने उसको
और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। आगे रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअली में पौलुस यहाँ कह रहा है, यदि तू विश्वास करे और तेरा घराना इस बात पर विश्वास करे तो तू उद्धार पाएगा और तेरा घराना भी इस रीति से उद्धार पाएगा। बिना सुसमाचार के कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। हालेलुया। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, मैंने विश्वास किया प्रभु, अब मेरा घराना जो है उद्धार पाले। नो नो नो, ये बाइबल नहीं सिखाती। बाइबल कहती है यदि तू विश्वास करे, बाइबल क्या कहती है, यदि तू विश्वास करे और तेरा घराना विश्वास करे कि यीशु ही प्रभु है और वो इस दुनिया में तुम्हारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यदि तुम इस बात पर विश्वास करो तो तू उद्धार पाएगा और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों ने सुसमाचार सुना है लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु उनका उद्धार कर। नो, उद्धार उनका हुआ लेकिन वो खो गए हैं, फिर से चले गए दुनिया में। तो अब आपको एक ही प्रार्थना करने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा जो वचन उनके अंदर बोया गया है उसको स्मरण करा दीजिए। उड़ाव पुत्र जब अपने आपे में आया तभी उसने पिता के पास लौटने का निश्चय किया। जब उन्हें परमेश्वर का वचन स्मरण कराएगा, जब उनको स्मरण आएगा परमेश्वर का वचन, तब वो कहेंगे कि हम रॉन्ग रास्ते पर हैं। वे लौट कर आएंगे और तब वो भी कहेंगे, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, पवित्र आत्मा जो वचन उनके अंदर बोया गया है, उन्होंने तेरे वचन को सुना है। उनमें से कोई भी नहीं जिसने तेरे वचन को नहीं सुना, सबने तेरे वचन को सुना है। अब पवित्र आत्मा, मेरी प्रार्थना है जो वचन उनके अंदर बोया गया उसको अलाइव कर दीजिए, उसे जीवित कर दीजिए ताकि वो लौट कर तेरे पास चले आए। हालेलुया। क्या हुआ, क्या हुआ? उस घराने का उद्धार हुआ। पौलुस और सिलास ने यह नहीं कहा कि प्रभु तूने मुझे बंदी गृह में क्यों भेजा। सुनो, उन्हें मार भी पड़ी, उनके हाथ पैर भी ठोक दिए गए, कारण कुछ भी था हमें नहीं मालूम, पर परमेश्वर जो है उन पीड़ाओं को अनदेखा करके जेलर का उद्धार देख रहा था। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको कहीं भेज दे ऐसी जगह जहां आप जाना नहीं चाहते, ध्यान करना और आनंदित और मग्न होना, कहीं ना कहीं जेल के अंदर भी कोई बैठा है जिसे उद्धार की आवश्यकता है। हालेलुया। ये मत सोचो कि मैं यहां क्यों आ गया, ये सोचो कि परमेश्वर अब मुझे प्रकट कर दे कि कौन है यहां पर जिसको मुझे सुनाने के लिए यहां भेजा गया है। हालेलुया। मैं घटना बताता हूं आपको। मैं कई सालों से गाजियाबाद को दर्शन में देख रहा था, ख्वाब दिखता था तो गाजियाबाद दिखता था, मेरा शहर दिखता था, और मैं देख करके डर जाता था कि मुझे लगता था कि परमेश्वर फिर से मुझे गाजियाबाद भेज रहा है। मैं बोला नहीं जाऊंगा। मैं प्रार्थना भी नहीं करता था क्योंकि डर अंदर आ जाता था कि मुझे गाजियाबाद फिर से नहीं जाना है प्रभु। लेकिन मुझे नहीं मालूम था परमेश्वर के पास डिफरेंट योजना है। मैंने कभी पूछा नहीं, मेरी फुलिशनेस ये रही कि मैंने कभी पूछा नहीं, मेरी अज्ञानता ये रही कि मैंने कभी परमेश्वर से इस बात को जानने की कोशिश नहीं की कि प्रभु क्या हुआ। अचानक से लॉकडाउन आ गया। हालेलुया। लॉकडाउन आ गया और लॉकडाउन के दौरान एक ऐसी बात घटी जो मुझे पहली बार पता लगा कि मेरी कजिन सिस्टर का जो बेटा है पिछले 3 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और उसको ऐसे व्यक्ति ने मैसेज दिया जो आज चर्च में नहीं है।
हेलो, उसको मैसेज जो दिया ऐसे व्यक्ति ने दिया जो चर्च में नहीं आज। उसने कहा आपको मैं एक पता देता हूं, बड़े भैया को फोन कर लो, आपका काम 100% हो जाएगा, आपका काम 100% हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी 2-4 दिन उन्होंने निकाल दिए। शत्रु नहीं चाहता था मेरे तक पहुंचे। एक शाम को मुझे एक काम करना है, जीतू भाव का जो फोन है ना बहुत बजता है, अभी इनको जब ये जाएंगे ना तो वापस ले लेना और दान की थैली में डाल लेना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। है तो कौन सा बिजनेस है यार ये चर्च में आकर बजता है? सही है गलत है? जिसके मोबाइल बजेंगे तैयार हो आप इस बात के लिए? देख लेना, मैं ले लूंगा पक्का। फिर बोलना मत पास्टर ऐसा है कि हमारा फोन ले लिया ना, या तो पहले ही उसका गला बंद करके रखिए, नहीं तो फोन मेरे पास 2-4 तो हो ही जाएंगे, अच्छा होगा। हालेलुया। मैं इसे कट शॉर्ट करता हूं। शाम के समय मुझे फोन आया, भैया मैं उषा बोल रही हूं। मैंने उषा कहां से आई? उषा तो मुझे समझ आ गया कि मेरी वो कजिन छोटी बहन है। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने मेरे बेटे को 3 साल से परेशानी हो रही है, मैं सब जगह जाकर लेकर गई पर कहीं भी उसे आराम नहीं हुआ। मैंने सुना है कि भैया मेरे बेटे को ठीक कर देंगे। धर्म संकट में डाल दिया मुझे। भैया ठीक कर देंगे तो मतलब भैया तो कोई भैया कहां से ठीक कर देंगे? कोई दवा गोली तो मैं चलेता नहीं, और मैं झोला छाप डॉक्टर भी नहीं हूं, तो मैं कोई वैद्य भी नहीं हूं, हकीम भी नहीं हूं। तो अब कठिन समस्या आ गई। तो फिर भी मैंने कहा ठीक है, क्या हुआ तेरे बेटे को? तो उसने बताया कि मैं सब जगह लेकर गई, सब जगह लेकर गई। मैंने बोला ठीक है, तूने कहानी सुना नहीं मेरे को, अभी एक काम करना, मैं एक आदमी को भेज रहा हूं तेरे पास, ठीक है? उसको घर में आने देना और तेरे बेटे के साथ तू बैठ जाना आराम से, राइट? और मैंने पास्टर कुलदीप को भेजा, बेटा जा वहां पर, और आज तेरे को दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति मिलने वाला है, ठीक है? और तू जोर मत लगाना बिल्कुल भी, बिल्कुल कुछ करना मत वहां पर जाकर के, दांत बीच के बिल्कुल लगना मत, और आंखें भी बंद मत करना, बिल्कुल मत करना। ये जाना सभ्यता के साथ, और सिर्फ एक ही बात कहना, उसको बोलना यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह बोलना, मेरा नाम बताना, उन्होंने मुझे भेजा है, और जो कुछ भी होगा वह रिवील्ड हो जाएगा। वो गया, अब उसको तो इंडिकेशन पहले दे दिया, क्योंकि नहीं तो आंख बंद कर निकल जा, नहीं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं किसी की एक्टिंग नहीं कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि आप दुष्टात्मा को या बदरूहों को या किसी ऐसी चीज को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, आप अपनी ताकत से निकालने वाले हो। मैंने कई लोगों को सुना है, जब कहीं महिला पीड़ित हो जाती है इस प्रकार की बातों से, तो लोग बाल पकड़कर उसे खूब मारते हैं। और मैंने नागपुर शहर में देखा है, मैं नागपुर शहर का नाम ले रहा हूं क्योंकि मैं नागपुर शहर में देखा, जब उनसे कुछ नहीं बनता, दे दपाक, कहां से आई है, किधर से आई है, किसको मार रहे हैं? उसको जो पीड़ित है, वो तो पहले ही तकलीफ में है, राइट? घुमा घुमा के मारा। बाल पकड़ लेते, एक बार नहीं हुआ, 2-4 फिर पहले ने छोड़ दिया, पहले का दम निकल गया तो दूसरा मारता। फिर ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं, जितनों ने भी ये किया है, ये सब कुछ व्यर्थ है, ये सब कुछ व्यर्थ है। उसने कहा मैंने तुम्हें सामर्थ और अधिकार दिया है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह है, मेरे नाम से तो
आपके साथ जो चलने वाला चिन्ह है वो यीशु के नाम में फंक्शन करता है, राइट? ये आपकी पावर नहीं है, ये आपके विश्वास का चिन्ह है जो आपने यीशु में रखा है। हालेलुया। अगर आप यीशु में विश्वास करो तो आपके घर के लोग उद्धार पाएंगे। हो सकता है आप पहले व्यक्ति हो जो घर से आए हो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोगों से मैं बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। आपको लगता है कि आपके घर के लोग नहीं सुनेंगे, लिखा है जो नहीं सुनेंगे वे सुनेंगे। हालेलुया। जो नहीं देखते वो देखेंगे। हालेलुया। जिन्होंने उसके नाम को नहीं सुना वो सुनेंगे, जिन्होंने उसे भेदा है वो रोएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही प्रभु है, वो सुनेंगे। अगर आप कहते हो वो नहीं सुनेंगे, ये इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि आपने शैतान को बोल दिया है वो सुनने ना पाए। अगर आपने कहा जब बहरे सुन सकते हैं, अंधे देख सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं, तो जिनके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, वो सुनेंगे। और कोई भी मसीह यीशु का इनकार नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। साल्वेशन जो था, उस मैनिफेस्टेशन के पीछे साल्वेशन जो था परमेश्वर का उद्देश्य था। उस प्रकटीकरण के पीछे, उस अर्थक्वेक के पीछे, उस उपस्थिति के पीछे कई सारे लोगों का उद्धार था, राइट? फिर उन्होंने बैप्टिज्म लिया, और तीसरी बात जो हुई, वे सब के सब मसीही बन गए। हालेलुया। आपके जीवन के पीछे जो परमेश्वर का मकसद है, हो सकता है चाल चलन से, हो सकता है आपके प्रेजेंटेशन से, हो सकता है आपकी प्रार्थनाओं से, हो सकता है आपके वचन सुनाने से, किसी न किसी का हृदय अवश्य छिदेगा और वो कहेंगे कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। कैन यू लिसन? कैन यू सी इट? परमेश्वर का उद्देश्य है। हालेलुया। इस वर्ष को छोड़ो मत। आप अपने आप नहीं आए हो, लाया है परमेश्वर, राइट? राइट? अगर मैं आज आपको बोल दूं जो मैं देख पाता हूं या मैं समझ पा रहा हूं स्पिरिट के द्वारा, तो आप शायद उसे नहीं समझ पाओगे, पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने यह योजना बनाई है। उसने कहा तू विश्वास कर तो हाँ, हालेलुया। जो पोजीशन में आप नहीं हैं, जो पोजीशन में आप नहीं हैं, परमेश्वर आपको उस पोजीशन में लाना चाहता है। क्योंकि ये उसका वचन है। हालेलुया। मेरे पास बहुत कुछ है इस वचन में, मेरे पास बहुत कुछ है इस वचन में। अगर परमेश्वर किसी को उद्धार देना है और अपनी आत्मा के प्रकटीकरण के द्वारा आपका इस्तेमाल कर सकता है, तो गेट रेडी फॉर दैट। आपको तैयार रहना पड़ेगा। हालेलुया। जब तुम अपने घर लौट कर जाओगी, तुम्हारे घर में बदलाव आएगा, तुम्हारे माता पिता की पोजीशन परमेश्वर चेंज कर देगा, क्योंकि तुम परमेश्वर की उपस्थिति लेकर घर में जाओगी। हालात और परिस्थिति बदल जाएंगे, फाइनेंस चल कर आएगा, तुम अपनी पोजीशन में आ जाओगे जहां से परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आप सोच रहे हो कुछ नहीं हो सकता। आपने शैतान के झूठ पर विश्वास कर लिया है, आपने शैतान के झूठ पर विश्वास कर लिया है, इसलिए बोलता है कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव। कम ऑन, विश्वास करने वालों के लिए मैं विश्वास करता हूं, मेरे लिए सब कुछ, जो अब तक नहीं वो अब होगा, जो चीजें अब तक दिखाई नहीं दी वो अब दिखाई देंगी, क्योंकि मैंने विश्वास किया। इसलिए मैं बोला, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा शहर, मेरे रिश्तेदार सबके सब यीशु के नाम में घुटना टेकेंगे। यही वचन कहता है, यही वचन कहता है,
यही वचन कहता है। ये 2025 में तुम्हारा एंटायर लाइफ चेंज होगा। ये विजिटेशन का ईयर है। ये क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? अपने आप नहीं हो रहा है, बट इट वॉज डिजाइन टू वॉक इन अ फेथ। जब क्या बाइबल नहीं कहती कि लोग अगर सोने की चमक को देखना है तो क्या करना है? अगर सोने को और चमकाना है तो क्या होगा? और कम ऑन चर्च, किस में डालना पड़ेगा? आपने अपनी अंगूठी को कितनी बार गैस पे रखा है? रखा कभी? तुम्हारा विश्वास सोने के ताए जाने से भी बहुमूल्य, अनमोल, उत्तम है। हालेलुया। अपने आप नहीं हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, आज वो कहते हैं सबसे कहते हैं, दिल ठोक के, सीना ठोक के बोलते हैं, मैं जानता हूं मेरा भाई क्या कर रहा है। हाथ से रोटी घर से निकाल दिया, हमें नहीं मालूम तुम कहां रहोगे, जाओ। बट ये सब कुछ इसलिए हुआ, मुझे मसीह तक लाना था। ये सब कुछ इसलिए हुआ, मुझे मसीह तक लाना था। इसलिए मैं परमेश्वर की बड़ाई करता हूं। अगर वो नहीं करते तो मैं यहां नहीं आता था। हालेलुया। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। अच्छे के लिए हुआ है, भलाई के लिए हुआ है। क्योंकि इससे भारी नुकसान हो सकता था, पर उसने वहीं पर रोक दिया है। अब दुर्घटना नहीं होंगी, क्योंकि मैं मसीह में हूं और मैं नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ मेरे लिए नया हो गया है। मुझे नहीं पता आप क्या बिलीव करते हो, मुझे नहीं पता तुम क्या बिलीव करते हो, लेकिन यीशु ने कुछ कहा मुझसे। यीशु ने मुझसे कुछ कहा। हालेलुया। एक महिला उसके पास आती है और उससे कहा, ए महिला, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। सेम वर्ड मेरे पास आया, तू अपनी इस समस्या से छूट गई। इन द नेम ऑफ जीसस। सोब्रा हाथे लेखे सा जाबरा थे खेसे। मैं अकेला थोड़ी हूं, मैं अकेला नहीं। हालेलुया। कोट पहना तो क्या हुआ, मैं अकेला नहीं। टूट जाते मेरा यीशु, वो मुझे ऐसे ही देखता है। हालेलुया। आप बोले पास्टर जी, आप तो उन्हीं को पकड़ते हो जिनको जानते हो ना। जिसके बारे में कहा उसको पकड़ लिया, और मैंने नहीं पकड़ा, उसने पकड़ लिया। ये छूट गई है अपनी उस समस्या से जिसमें ये जूझ रही थी। ये छूट गई उस बीमारी से जिसमें जूझ रही थी। क्योंकि जब यीशु साथ है तो डरना क्या, उसके साए में चिंता करना क्या। वो मेरा गढ़ है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरे छिपने का स्थान है, वो मेरा शरण स्थान है। उसका वचन मुझे चंगा करता है, उसका वचन मुझे जीवित रखता है, उसके वचन में सामर्थ है। अगर मैं उसके वचन को ले लूं, उसकी सामर्थ मेरे अंदर से प्रकट होगी। उसका वचन मेरी सूखी हड्डियों में जीवन देता है, मेरे टूटे अंगों को रिपेयर करता है। उसका वचन तलवार है, उसका वचन एक ऐसा हथौड़ा जो पत्थर को भी फोड़ डाले। उसने कहा, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया कि तुम्हारा उद्धार न कर सकूं? क्या परमेश्वर इतना बहरा हो गया कि तुम्हारी सुन ना सके? हालेलुया। मुझे विश्वास नहीं है कि कोई प्रेग्नेंट है, आपको विश्वास नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो। मैं उस बेटी के बारे में कह रहा हूं जिसके बारे में पर आपको यह विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके अंदर कुछ आ गया है। पर सुन लो जिसके कान हो, तुम ऑलरेडी हो।
Amen, amen, तुम amen. ऑलरेडी हो, होने वाले नहीं हो, तुम ऑलरेडी हो। लज्जित मत हो, उसने तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डाला है, उसने तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डाला है। चाहे डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी कहे, पर परमेश्वर के पुत्र की रिपोर्ट कहती है फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने नियंत्रण में कर लो। Yes. भाई आज मैं एक बहुत सुंदर बात कहने पर हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ले लो तो वो आपका हो जाएगा। आज अगर आप ले लो तो आपका हो जाएगा। मैंने सुंदर पोते को देखा है, मैंने सुंदर बच्चे को देखा है। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर उन चीजों को करने में सक्षम है बेटा। मैंने सुंदर बातें तेरे जीवन में देखी है। रिसीव योर मिरेकल इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव योर मिरेकल इन द नेम ऑफ जीसस। ये हमारे ताकत से नहीं हो सकता, ये हमारे बल से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अगर तुम विश्वास करो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। अगर तुम विश्वास करो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तुम विश्वास नहीं करते इसलिए परमेश्वर की महिमा को नहीं देखते। हालेलुया, हालेलुया। मैं से कई लोगों को, लिली तेरे पास रॉन्ग न्यूज है पर मेरे पास राइट न्यूज है। तेरे पास रॉन्ग न्यूज है, मेरे पास राइट न्यूज। आ जा, यीशु की न्यूज लेकर जा। हाँ महांदे बेसे थे बेले लाबा सोंदाबा। नोट डाउन, अगर ये परमेश्वर ने कहा और आपने ऐसा ले लिया तो ये आपके साथ हो जाएगा। डर जो है आपको आशीष लेने से रोकता है। बच्चों में डिस्प्यूट नहीं होगा, ये शैतान का धोखा था जो वो आकर के हल्ला मचाने लगा। आपके बेटे बटने वाले नहीं हैं, आपके बच्चे बिखरने वाले नहीं हैं। इस डर को निकाल कर फेंक दो। आंधी आई पर यीशु ने कहा शांत हो जा। आप कह दो शांत हो जाए तो वो शांत हो जाएगा। दीबारा हाथे। पता नहीं लोग क्यों रो रहे, रोने की बात नहीं है, लेकिन समस्या ऐसी है, पत्नी प्रार्थना करती है तो पति जो है, मैं थक कर आया हूं, अब मेरे बस में नहीं है, मैं प्रार्थना कर, तू ही कर ले। इट्स अ डिमोनिक अटैक। शत्रु है जो आपको एकता में आने से रोकेगा। अगर आप उसे नहीं तोड़ोगे तो वो आपको तोड़ेगा। यीशु ने कहा यदि तू विश्वास करे तो वचन लिखा है फूलो फलो। बोलना शुरू करो। लिली का नाम लेकर वो लिली फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, वचन कहता है। बोलो उसके जीवन पर वचन, लिली फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ और पृथ्वी को अपने नियंत्रण में कर लो। बोलो 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 बोलो। बोलो, तुम दूसरे के लिए बोलो, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा। क्या विश्वास करते जो आपने बोला हो जाएगा? वो हो नहीं जाएगा, हो गया है। वचन नहीं टल सकता। उसने कहा पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे पर जो मैंने कहा है वो
तो वचन को पकड़ कर रखिए, पास्टर की बात को नहीं, वचन को पकड़ कर रखिए, वचन को पकड़ लीजिए। कहिए तूने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और इसे अपने नियंत्रण में कर लो। प्रभु तूने कहा है, तूने कहा है। मैं डॉक्टर की रिपोर्ट को नकारती हूँ, हालेलुया। मैं कहती हूँ मैं फूलने फलने वाली हूँ। लेट द फल आ जाए, अभी लेट द फसल आ जाए मेरे घर में। मैं फूलूं फलूंगी क्योंकि परमेश्वर ने मुझे फलने फूलने की बढ़ने की आशीष दिया। रिसीव योर मिरेकल। अगर तुमने विश्वास किया, ले लो अपनी चंगे को। हालेलुया, हालेलुया। शायद मैंने गिरा दिया इसको, शायद मैंने शायद बोला है। सचिन पूछ तो सही, दादा ने गिराया क्या? मैं सचमुच बोल रहा हूं, कहीं ऐसा ना लगे कि दादा ने धक्का दे दिया, मैं गिर गई और सबको ये लगा बहुत पावर आ गई। नो, उसके वचन में पावर है। तुमने जो वचन बोला पावर को रिलीज किया। तुमने जो वचन बोला पावर को रिलीज किया। जब तुम वचन बोलोगे पावर को रिलीज करोगे। तुम वचन को बोलना शुरू करो, पावर को रिलीज करो। तुम्हारा एरिया फ्री हो जाएगा, तुम्हारा घर फ्री हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे फ्री हो जाएंगे, तुम्हारा घर आना फ्री हो जाएगा। हालेलुया, यस। जो चीजें ऑर्डर में नहीं है वो ऑर्डर में आ जाए। यस, उन अंगों को हम यीशु के नाम से बोलते हैं, ऑर्डर में आ जाएं, ऑर्डर में आ जाएं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ऑर्डर में आ जाएं। लेट द फायर ऑफ द होली स्पिरिट उन अंगों को अपने स्थान पर रख दे, नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। जो कुछ खो दिया यीशु के नाम से रेस्टोर हो जाए। हालेलुया। बंदी गृह में आना उनका कोई एक्सीडेंटल नहीं हुआ, परमेश्वर का उद्देश्य था। सचिन से मिलाना परमेश्वर का उद्देश्य है। लिडिया का गौरव से मिलना परमेश्वर का उद्देश्य है। क्योंकि शत्रु क्या करता है, गॉडली जनरेशन को आने से रोकता है। हाँ, लेकिन परमेश्वर जो है वो बुद्धिमान है। हालेलुया, वो अपने काम को करना जानता है। आमीन। जाओ अपने घर आनंदित और तुम प्रेग्नेंट हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हन्ना को जब याजक ने बोला कि जा कुशल से चली जा, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे। हालेलुया। और लिखा है हन्ना फिर उदास नहीं हुई। आमीन। हन्ना फिर उदास नहीं हुई। थैंक यू। हम अपने बच्चों को फलते फूलते देखेंगे। हम अपने बच्चों को कलीसिया में सारे बच्चों को फलते फूलते देखूंगा। उनका समय पर मैरिज होगा, समय पर सेटल होगे, समय पर सब कुछ होगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया।